सरकार तो कहती है हम सबके साथ हैं, सबका कुत्ते का गु विकास। क्या विकास हो रहा है? सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। अपनी तो हवाई यात्राएं हो रही है, यहाँ जनता क्या क्या हो रहा है उसको नहीं देख रहा कोई। आप बताओ, पहले कोरोना इतना भयानक आया, रोजी रोटी छिन गई, फिर थोड़े बहुत मुश्किल से हो संभाला, बच्चों का बिजनेस डाला, कहीं से कर्जा लिया, लोन लिया, अब कहाँ से सारी किस्तें देंगे आप बताइए। ये तो रहते हुए घरों में घरों को रोड पे ला रहे हैं। ये तो शाहीन बाग से भी बुरी हालत कर रखी है। मौजूदा सरकार अब चाहती क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बुलडोजर कार्रवाई वो कहते जनता को रुलाओ और पैसे कमाओ। आपस में खेल रहे हैं, एक बॉल इधर से फेंक रहा है, एक बॉल इधर से फेंक रहा है, और पिच जनता रही है। तो क्या भाजपा के जो वादे थे कि हम 22 के आखिर तक लोगों को पक्का मकान देंगे, पक्के मकानों को तोड़ रेत देंगे क्या? जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लोग यहाँ पे खुश थे, रह रहे थे, उनको रोजी रोटी दी गई, उनका आशियाना तोड़ा नहीं गया। और आज देखो मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के कितना बुरा हाल है देश का। आप खुद सोचो ना कि कितने मुश्किल से जुड़ती है। जो पाकिस्तान से बंटवारे में जो लोग आए थे, उस समय सरकार ने कस्टोडियन को जो जगह दी थी, ये वो जगह है। तो एमपी साहब ने ये कहा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 70 साल पहले कहाँ गए थे? 70 साल पहले आर्कियोलॉजिकल कहाँ गया था? मैं इस वक्त मेहरौली में मौजूद हूँ। मेहरौली के स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बुलडोज़र कार्रवाई 3 दिन से जारी है, आज चौथा दिन है इस बुलडोज़र कार्रवाई का। आंखों से छलकते हुए आंसू हैं, लफ्ज़ों में दर्द है, और अपनी आंखों के सामने अपने टूटते हुए और बिखरते हुए आशियाने देखे जा रहे हैं। अब ऐसे में ये स्वाभाविक है और ये समझ लेना चाहिए कि जब आपकी आंखों के सामने आपका घर टूट रहा हो तो क्या कोई सवाल किया जाए और क्या कोई जवाब मांगा जाए। लेकिन बस मैं इतना पूछ लेता हूं कि जो कार्रवाई चल रही है, आप इसको कैसे देख रही हैं अपनी आंखों के सामने? क्योंकि टूटते हुए मकान है, पुलिस बल तैनात है, प्रशासन मौजूद है, आप लोगों को विरोध करने तक का मौका नहीं मिलता। आप बताओ, पहले कोरोना इतना भयानक आया, रोजी रोटी छिन गई, फिर थोड़े बहुत मुश्किल से हो संभाला, बच्चों का बिजनेस डाला, कहीं से कर्जा लिया, लोन लिया, अब कहाँ से सारी किस्तें देंगे आप बताइए। हैं, सारे बच्चे अंदर पड़े थे, उन्होंने बिल्कुल मौका नहीं दिया अंदर। चलो अपना सामान निकाले, सामान का नुकसान हुआ वो अलग, लोन की किस्तें भरेंगे वो अलग, बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ वो अलग। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लोग यहाँ पे खुश थे, रह रहे थे, उनको रोजी रोटी दी गई, उनका आशियाना तोड़ा नहीं गया। और आज देखो मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के कितना बुरा हाल है देश का। तो केजरीवाल सरकार तो आप लोगों के समर्थन में यहाँ आई थी, शायद उनके 2 विधायक प्रदर्शन आए, सब ड्रामेबाजी करने के लिए आते आके। अब हम भी हैं, मैं भी निगम पार्षद रही हूँ, सतबीर जी रहे, हम भी पार्षद रहे हैं, हम जाके इनसे भिड़ने लग जाएंगे, उठा के हमें बंद कर देंगे। वो ड्रामेबाजी है, वो दिखावा है सिर्फ। देखो, पहले वार्ड नंबर 2 में बुलडोजर आया था, सारा टूटने की नौम आया था। हमारे मेयर साहब थे सतबीर सिंह हैं, 87 में जब आया था वार्ड नंबर 2 में पूरा, हमारे सतबीर भाई साहब बुलडोजर के आगे लेट गए थे, एक बंदे का आशियाना नहीं तोड़ना दिया। आज उनका नाम कोई ऐसे ही नहीं लेता, उन्होंने काम किया तभी लोग उनका नाम लेते हैं। और आज भी वो काउंसलर ना होते हुए सबसे आगे खड़ी हैं, क्योंकि वो मेहरौली के दुख दर्द को समझती हैं। आप खुद सोचो ना कि कितने मुश्किल से जुड़ती है, और ये तो ऐसे तोड़ने में है। आप भी सब मिडिल क्लास से होंगे, कोई ऐसा नहीं है। ये तो अपने पैसे खाने में लगे हुए हैं, करोड़ों के घोटाले करेंगे, अब इससे पैसा लेंगे, उससे लेंगे, तब अपनी सीट दबाएंगे, अपना वर्चस्व रखेंगे। लेकिन गई कौन? आम जनता मरी, और कोई नहीं मरा। तो क्या भाजपा के जो वादे थे कि हम 22 के आखिर तक लोगों को पक्का मकान देंगे, झोपड़ियाँ पक्के मकानों में तब्दील हो जाएंगी, मकानों को तो तोड़ रहे हैं, पक्के मकानों को तोड़ रहे हैं, देंगे क्या? किसको देंगे जब पक्के मकानों को ही तोड़ रहे हैं? और ये मकान कौन से, मैं एक बार ये बता दूं, जो पाकिस्तान से बंटवारे में जो लोग आए थे, उस समय सरकार ने कस्टोडियन को जो जगह दी थी, ये वो जगह है। मतलब सरकार ने जगह दी थी ये कस्टोडियन को, जो पाकिस्तान उन्होंने बसाया है, और बसा के तोड़ा। 70 साल पुराने हैं ये सारे मकान। ये जब आए थे ना पाकिस्तान से 52 में, तब मिली थी ये जगह। 57 में इनके पेपर बने थे, फिर उन्होंने परिवार बड़ा हो गया तो सबने कुछ दुकानें बनाई, किसी ने बेच दी अपने आगे बढ़ाने के लिए। तो
वो जगह है ये, उस जगह को भी सरकार मानने को तैयार नहीं। उसके बाद सबसे बड़ा धोखा MP साहब ने दिया, कहा तुम्हारी जगह तो इतनी पुरानी है, तुम्हारे तो कुछ होगा ही नहीं, तोड़ ही नहीं सकते। तो MP साहब ने ये कहा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 70 साल पहले कहाँ गए थे? 70 साल पहले कहाँ गया था? आप ये बताइए, 70 साल से जब लोग रह रहे तब आर्कियोलॉजिकल कहाँ गया था? और ये बताइए बुलबुलैया, इसको हमने क्या नुकसान पहुँचाया? ये भी तो आर्कियोलॉजिकल की बिल्डिंग है, कोई हमने से नुकसान किया? बल्कि इसकी वैल्यू बढ़ाई है। वहाँ पे सैलानी आते हैं, बैठते हैं, धूप लेते हैं, आराम करते हैं। हमने तो आर्कियोलॉजिकल की वैल्यू बढ़ाई है, ना कि हमने इसको नुकसान दिया है। अच्छा, फिर ये मौजूदा सरकार अब चाहती क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बुलडोजर कार्रवाई वो कहते हैं जनता को रुलाओ और पैसे कमाओ, जितना हो सकता है पैसे कमाओ, जनता को रुलाओ। क्या सुविधाएं मिली हैं बताओ? आप बताइए क्या सुविधाएं मिली जनता को? ये 70 साल पुराने मकान डाल दिए, रोजी रोटी छीन ली, कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, हर चीज़ में घोटाले। जब मोदी जी सीट से उतरेंगे ना, मैं कसम खा रही हूँ इसी न्यूज़ चैनल की, उनके जो सारे एक वादे, जो अंधभक्त है ना, अंधभक्त, उन जब एक वादे उनके खुलेंगे ना, उनके षड्यंत्र खुलेंगे, तब ये जनता ही देखेगी और ये अंधभक्ति देखेंगे कि क्या कांग्रेस ने किया, क्या BJP ने किया, क्या केजरीवाल ने किया। आपका दर्द तो समझा जा सकता है आपकी बातों से, और इस चीज़ से कि जब घर सामने टूट रहा हो, प्रशासन और अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो, मजबूती से आप आवाज़ भी ना उठा सकते हो, सामान गिर रहा हो, लेकिन उसमें द्वेष की भावना हो रही है और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, BJP को आम आदमी को डाल रही है, आम आदमी BJP पे, पिच जनता आपस में खेल रहे हैं, एक बॉल इधर से फेंक रहा है, एक बॉल इधर से फेंक रहा है, और पिच जनता रही है, पिच जनता रही है। मैं ये पूछ रही हूँ, जब ये बने और रह रहे हैं तो सरकार को और क्या प्रूफ चाहिए? ड्रोन से, ऊपर से ड्रोन चल रहा है और उसमें मैप बना लिया। ड्रोन से मैप बनते, धरातल पे आके मैप बनाओ ना, लोगों के पेपर देखो, कागज देखो, क्यों नहीं देख रहे? और सबसे बड़ा झूठा सांसद है, उसने आश्वासन दिया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, आराम से चैन की नींद सो, तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं है। जब घर ही टूट जाएंगे तो अब फिर हम नहीं तो हमें पता होता तो हम ये शुक्रवार को स्टे ले आते। अब हम ये इतनी देर से कह रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 घंटा रुक जाओ, क्योंकि जो हमारा वकील है उसको टाइम नहीं मिला, उसको टाइम दिया है जज ने 2-2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद जज बैठी है 3 बजे, अब बैठी है जज, अब वो स्टे देगी। अब स्टे के बाद हमें स्टे मिल जाएगा, उसके बाद जो नुकसान होगा उसकी भरपाई क्या है देंगे? सांसद करेगा या केजरीवाल करेगा? ये जो दिल्ली गवर्नमेंट जो ये DM SDM या जो पुलिस है ये करेगी, कौन करेगा उसको भरपाई? अब स्टे मिलने वाला है ना। अगर जनता जागे अच्छी तरह तो देखना इन सरकारों का कैसे सर्वनाश होगा। तो अभी भी कुछ जागने के लिए बाकी है क्या? नहीं, अभी लोगों को लग रहा है ना कि शायद थोड़ा कुछ बचेगा। अभी अंदर की उनकी जब जागेगी ना आत्मा, तब पता चलेगा कि क्या होता है। अच्छा, ये जो बुलडोजर का एक नया ट्रेंड सा चला है, आप देख रहे होंगे, बहुत टाइम से ये ट्रेंड चल रहा है। कभी शाहीन बाग में जाता है बुलडोजर, कभी कहीं जाता है कंचन। भाई ये शाहीन बाग से कम नहीं है, ये शाहीन बाग से भी बुरी हालत कर रखी है यहाँ लोगों की। शाहीन बाग में तो लोग रोड पे थे, ये तो रहते हुए घरों को रोड पे ला रहे हैं। ये तो शाहीन बाग से भी बुरी हालत कर रखी है। इतनी फोर्स शाहीन बाग में भी इतनी फोर्स नहीं थी। 2-2 बटालियन 4 दिन हो गए मेहरौली को छावनी बना रखा है। हमारे दिल से पूछ के देखो, जिन्होंने कैसे उन्होंने घर बनाए लिए और रह रहे हैं, ट्यूशन के बच्चे पढ़ते थे, बच्चों के पेपर है, क्या उनका भविष्य होगा? तो किराए पे भी है, ट्यूशन पढ़ते हैं, अपने भी है, सब तरह के लोग हैं। क्या करें, वो कहाँ जाएंगे? कौन उनको? अब 1 घंटे बाद जब ये स्टे मिल जाएगा तो जो ये भरपाई है, कौन करेगा? इसकी भरपाई करेगा कोई? भरपाई सरकार तो कहती है हम सबके साथ हैं, सबका कुत्ते का गु विकास। क्या विकास हो रहा है? सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, अपनी तो हवाई यात्राएं हो रही है, यहाँ जनता क्या हो रहा है उसको नहीं देख रहा कोई। तो स्थानीय जो आपके सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी बात नहीं सुनते? वो भी आने को तैयार नहीं था। नहीं तो उसको आना चाहिए था, क्यों नहीं कहा? खूब कहा, लोगों देर से दिखता नहीं है। नहीं, उन्हें बुलाना पड़ेगा। आज आके नहीं है। अच्छा, MP साहब यहाँ आए नहीं, MLA और पार्षद का घर वाला वो आए और जहाँ ये बैरिकेड लगी हुई थी वहाँ उनसे भिड़े, उन्होंने उठा के बस उसमें भिड़े और उन्होंने उठा के बंद कर दिया। तो अब ये पुलिस खड़ी है। ये भाजपा और आम आदमी जो है वो एक ही गेम खेल रहे हैं। दोनों जनता को पीसने का गेम खेल रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं एक दूसरे को और कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता को पीस रहे हैं और कुछ नहीं।
अब ये पुलिस वाले खड़े हैं, मैं भी इनसे जाके भिड़ूंगी, मुझे भी उठा ले जाएंगे ये। इनसे भिड़ना नहीं है, हमें तो उससे भिड़ना है जो ये कर्म करवा रहा है। मैं एक बार कहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो तस्वीरें भी दिखाएं कि जिस तरह हथौड़े से अब लेंटर को जो है वो तोड़ रहे हैं जो कर्मचारी हैं। जी वो अभी जो भी पोस्टर दिख रहे हैं ना मेडिकल पारा मेडिकल के, ये सारे अभी पैसे लगा के बनवाए थे। अभी कम से कम ऊपर से फेंका गया है। हाँ बहुत सारा, वो देखो टूटा हुआ सामान दिखाओ आप, वो देखो बेड वेड सब लोन ले रखा है। अब वो बताओ अपने बच्चे के स्कूल की फीस भरेगी, चैरिटेबल चलता है यहाँ में, अभी लगाओ कि गरीब बच्चे पढ़ेंगे, दिनों में बच्चे कहाँ जाएंगे? या लोन देगी या अपने बच्चे का एजुकेशन करेगी। ये शायद इसमें ये सामान देख लीजिए आप एक बार कि ये जो सामान लाया जा रहा है ये शायद किताबें हैं। हाँ, ये जो सामग्री है ये किताबें हैं, कोर्स है, बच्चों का ही कोर्स है ये। बिल्कुल सही हमने देखा, सही पहचाना है। जो कट्टे में ऊपर से भर के लाया गया है और जहाँ ये बिल्डिंग और ये इमारत तोड़ी जा रही है वो वाकई एक कोचिंग सेंटर है और इसमें बच्चों की किताबें इस वक्त भर के ऊपर से लाई गई हैं और बाकी सामान को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया है। तो जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है उस पर स्थानीय लोगों का सीधे तौर पर कहना है और सीधे तौर पर ये उनका विरोध है कि या तो कोई नोटिस हमें पहुंचता या हमें वक्त दिया जाता, समय दिया जाता कि कम से कम हम अपने सामान यहाँ से उठा सकते और उन्हें कहीं ठीक जगह पर सेव कर सकते थे। यही विरोध लगातार जारी है, एक ही विरोध यहाँ किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों का एक ही अर्थ निकलता है कि अभी तक मौका नहीं दिया गया कि सामान उठाया जाए। ये फाइल्स आप देख लीजिए जो ऊपर से लाई गई हैं कोचिंग सेंटर की, बाकायदा पूरा सामान है जो ऊपर से उठाकर नीचे लाया गया है। अब सवाल ये है कि ये बुलडोज़र ट्रेंड जो चला है, इस बुलडोज़र ट्रेंड को लेकर स्थानीय लोग हों, जहां बुलडोज़र चल रहा हो वो लोग हों, या बाकी मुल्क के आवाम हों, वो इस बुलडोज़र राज से खुश नहीं है, बुलडोज़र को किसी भी मसले का हल नहीं मानते। ये यहाँ की आम महिलाओं का कहना है कि जिनके घर, जिनके मकान टूटते हुए आप देख सकते हैं। ये उन लोगों का कहना है जो यहाँ से आप ऊपर से आ रहे हैं। हाँ, ये पेपर चल रहे थे, ये बच्चों के पेपर, इन्होंने ये तक भी बच्चों के कैरियर के साथ खेल रही है सरकार। ये एग्ज़ाम चल रहा था, ये देखिए ना, ये गवर्नमेंट कर रही है। आप देख लीजिए, सामान नहीं खाले सारे। हाँ, मैं खुद ला रही हूँ, वो भी पूरा तोड़ ताड़ के। मेरा ही इंस्टीट्यूट है पूरा पैरामेडिकल, ईशा। हाँ जी, कब से इंस्टीट्यूट ईशा जी? लास्ट 12 ईयर से रन कर रही हूँ। पहले यहाँ था और यहाँ दोनों हमारे इंस्टीट्यूट थे पैरामेडिकल। पहले भी 12 साल नहीं, कभी भी नहीं हुआ। ऑलमोस्ट चर्च कंपाउंड में आता था और चला जाता था। ये तो फर्स्ट टाइम देखा है कि नोटिस आया और सुबह कहते हैं 1 बजे करेंगे, कोई टाइम नहीं दिया हमें खाली करने का, सडन कर दिया खाली। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, पुलिस ने पकड़ और लिया, ज़बरदस्ती की है मेरे साथ, मुझे वहीं पे पकड़ लिया। ये रहे एग्ज़ाम पेपर, ये एग्ज़ाम चल रहे थे बच्चों के। अब बच्चे पास होंगे फेल होंगे, कौन के इनका जिम्मेदार होगा? शिक्षा की बात करते हैं। ये शिक्षा है सरकार की, मोदी जी हो चाहे वो आम आदमी हो चाहे कांग्रेस, ये सरकार का सबका यही हाल है। वैसे ये पॉलिटिक्स होती है, कॉमन पीपल फंसते हैं इसमें, हम जैसे पूरा ये देखिए ना, ऊपर रहते हैं भैया, और वो कितने 15 ईयर से रह रहे हैं ऊपर भैया। ये सब पॉलिटिक्स है, कोई नोटिस नहीं था, नहीं सारी है। अब सामान है हमारा ऊपर, अभी भी कोई बोला सामान खाली करें। जो आपके यहाँ पढ़ते थे, अब आप हम नहीं, ये गवर्नमेंट बोलेगी ना, क्या बोले गवर्नमेंट बताएगी हमें क्या बोलना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है। फिर कोई नारी शिक्षा, ये अनाउंस कर रहे हैं। अभी आपके सामने बजट पास हुआ है नारी शक्ति के लिए, ये बजट है। ये सब पॉलिटिक्स है। इतने बड़े घेरे में पूरा ये आप देख सकते हैं। हाँ, सुबह कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले बोला 1 o'clock 1 और सडन ही बुलडोजर फहरा दिया। तो ये सामान भर के लाया जा रहा है ऊपर से, आप देख सकते हैं, क्योंकि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका ये सारा सामान है जो ऊपर से भर के नीचे लाया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है महरौली के इस जगह से जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। आपने अभी कैमरे पर सुन लिया कि जो सरकार शिक्षा की बात करती है, शिक्षा के लिए बजट लेकर आती है, नारी शक्ति की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो अब जब शिक्षा संस्थान ही ख़त्म हो जाएंगे और वहाँ बुलडोज़र चल जाएगा, पुलिस के हिसार में, पुलिस के घेरे में मौका नहीं दिया जाएगा कि सामान भी उठा लिया जाए। आप तस्वीरों के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिए, ये सामान तब उठाया जा रहा है, तब निकाला जा रहा है जब बुलडोज़र चल चुका है, हथौड़ा अब चल रहा है, मज़दूर ऊपर लगे हुए हैं काम करने के लिए, तब ये सामान नीचे लाया जा रहा है। यानी
पहले से मौका नहीं दिया गया। और एक बुलडोज़र आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, वहाँ पीछे की 2 बिल्डिंगें जो हैं वहाँ लगातार जारी है। अगर जूम करके हम आपको दिखा सकें तो ये बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो वहाँ लगातार जारी है। यहाँ बुलडोज़र चल चुका है, बताया जा रहा है कि अभी ये बुलडोज़र कार्रवाई इसी तरह चलती रहेगी। स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती है उसके आगे कहीं ना कहीं ये तो समझ ही लीजिए कि लोग कितना विरोध करेंगे। जब पुलिस प्रशासन खड़ा हो सामने, अर्धसैनिक बल खड़े हो सामने, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हो, तो आखिर कहीं ना कहीं तो आकर लोगों को पीछे हटना ही पड़ता है, मजबूर होना ही पड़ता है। और यही यहाँ की आम महिलाओं का कहना है कि हमें पुलिस ने पकड़ लिया, हम विरोध कर रहे थे लेकिन हमें विरोध नहीं करने दिया गया। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ एमएक्स के लिए साहिल नकवी।